हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम देखने वाले हैं को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 हो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। वैसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा 13 और 18। 13 और 18 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 9 और 16, 9 और 16 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए 9 और 16 भी क्या है, एक प्रकार का सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद 15 और 29, 15 और 29 में भी एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी क्या होगी, को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि दो लगातार हम संख्या लिखेंगे तो वो भी एक प्रकार का क्या होगी, तो सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जांपल्स में है 11 और 12। 11 और 12 लगातार संख्या है और इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 49 और 50, 49 और 50 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और लगातार भी है। 1001 और 1002, 1001 भी और 1002 भी, ये दोनों लगातार संख्याएं हैं और इसमें भी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बताइए 45 और 60 क्या ये को प्राइम नंबर्स है? तो ये 45 और 60 को अगर हम तोड़ें तो ये लिखाएगा 9 पचे 45 और ये लिखाएगा 12 पचे 60। अब देखिए कि इसमें डिफिनेशन में कह रहा है कि कोई भी दो ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। तो कह रहा है कि ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। अब इसमें HCF क्यों आ रहा है, तो 5 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इसमें एक कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, तो हम ऐसी संख्याओं को इसको हम को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। यानी पूछेगा कि 45 और 60 को प्राइम नंबर्स है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इसमें एक कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है दोनों में। इसमें कह रहा है परिभाषा में कि ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, यानी एक HCF होना चाहिए और इसका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए 45 और 60 को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वैसी संख्या को कहते हैं जो इस पृथ्वी पर यानी कि अस्तित्व में मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि काल्पनिक संख्याएं होती होगी कुछ अनंत में संख्याएं, उसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसका उपयोग दैनिक जीवन में आज तक पता नहीं चल पाया है वैज्ञानिकों को, तो हम वैसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी अनंत में ऐसी कोई संख्या मौजूद होगी, हमें पता नहीं है। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, जिसे आयोटा आई से सूचित करते हैं। आयोटा एक ग्रीक भाषा है जिसको हम आई से सूचित करते हैं। किसको, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम आई का संकेत इस्तेमाल करते हैं। तो आई बराबर होता है √-1। यहाँ से रूट को इधर लाएंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 होगा। अब इसमें आई क्यूब क्या होगा, आई क्यू क्या होगा, तो आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर और गुना आई। उसके बाद आई स्क्वायर क्या है, -1 है और गुना आई, तो आई क्यू बराबर क्या निकलेगा, आई क्यू बराबर निकलेगा माइनस का आई गुना -आई। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं कि बताइए, उसके बाद आई के पावर 4 बताइए। तो आई के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर। आई जो है इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा है जिसको आयोटा कहते हैं, और आयोटा एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जो एक काल्पनिक दुनिया से वजूद रखता है। आई स्क्वायर का मान क्या है, -1, तो -1 और गुना आई स्क्वायर यहाँ से, तो आई स्क्वायर क्या है, -1, तो आई के पावर 4 क्या निकलेगा, -1 गुना -1 1, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो आई के पावर 4 बराबर -1। आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आई के पावर 5 क्या होगा, आई की पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 गुना आई। तो आई के पावर 4 अभी बताएं कि 1 होता है, 1 गुना आई, तो आई के पावर 5 क्या निकलेगा, पॉजिटिव में आई। ठीक है, आई गुना 1 आई होगा। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं कि आई के पावर बताइए 26, तो आई के पावर 26 हम कैसे निकालेंगे,
तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे, यानी कि अलग अलग कंबाइन करके लिखेंगे, तोड़ करके। तो आई के पावर 26 को हम लिख सकते हैं आई के पावर 24 और गुना आई स्क्वायर। तो आई के पावर 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6 आई के पावर 4 के पावर 6 और गुना आई स्क्वायर का -1। तो आई का पावर 4 को हम बताए थे कि 1 होता है, 1 गुना -1। तो आई के पावर 26 क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। आई के पावर 4 1, 1 के पावर 6 1 और माइनस आई स्क्वायर -1। तो आई के पावर 26 का मान होगा -1 के बराबर, और -1 क्या है, तो -1 है आई स्क्वायर के बराबर। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं कि बताइए आई के पावर 33। तो आई के पावर 33 क्या होगा, इसको तोड़ सकते हैं, आई के पावर 32 और गुना आई। तो आई के पावर 32 को हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 गुना 4 8 32, तो आई के पावर 8, आई के पावर 4 की पावर 8 गुना आई। अब आई के पावर 4 हम बताए थे कि 1 होता है, तो 1 और गुना आई, तो आई गुना 1 आई होगा। तो आई के पावर 33 का मान निकलेगा आई के बराबर। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग से। क्वेश्चन है 5i + 4 × 2। तो इसको हम गुना करके अंदर लिख सकते हैं 2 × 5 = 10 आई और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो 10 आई + 8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लेते हैं 7i + 2 × 3i + 4। तो इसको सोल्व उसी प्रकार से करेंगे, 7i में से 3i गुना करेंगे ऐसे, 7 21 और आई गुना आई स्क्वायर प्लस 7 28 आई, इसको यहाँ गुना करेंगे ऐसे, 7 28 आई प्लस 3 दूनी 6 आई और प्लस 4 दूनी 8, इसको यहाँ और इसको यहाँ, 4 दूनी 8, तो ये 21 और आई स्क्वायर का होता है -1 प्लस 28 आई या 6 आई, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 34 आई और प्लस 8, 21 गुना -1 -21 प्लस 34 आई और प्लस 8। 21 में से प्लस 8 घटाएंगे तो 21 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, तो माइनस का ना होगा, माइनस का 13 आई, माइनस का 13 आई और प्लस का 34 आई, माइनस का 13 सॉरी माइनस का 13 होगा। आई कहाँ है, 8 में से 11 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 होगा, तो माइनस का 13 और प्लस का 34 आई, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 34, ऐसा करते हैं इसको पीछे आगे लिख लेते हैं, तो 34 आई और माइनस का 13 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2i + 3 × 2i - 3। तो ये फार्मूला होता है a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2i का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर का आई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और आई स्क्वायर का -1, तो -4 हो जाएगा, आई स्क्वायर का -1 लिखेंगे, माइनस गुना 4 तो -4 होगा ना, -9, तो 9 में 9 4 13, माइनस का 13 होगा आंसर। तो 2i + 3i और 2i - 3i का वैल्यू होगा माइनस का 13, a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4i स्क्वायर -9 -4 और -9 जोड़ेंगे तो माइनस का 13 आएगा। तो इस प्रकार से हम इमेजिनरी नंबर का दिए गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।